तो क्या कभी सोचा है कि एक बड़े हलचल भरे शहर की जिंदगी आखिर चलती कैसे है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। देखेंगे कि यहाँ लोग कैसे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और कैसे रहते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। दिन हो या रात, शहर हमेशा चलता रहता है। भागदौड़, गाड़ियां, दुकानें, लोग, सब कुछ। पर सवाल यह है कि इस शहर को असल में चला कौन रहा है? कौन है वो लोग जो इसे जगाए रखते हैं? उनकी कहानियां क्या हैं? तो इस शहर की इकोनॉमिक पहेली को समझने के लिए हम 4 बिल्कुल अलग-अलग लोगों की जिंदगी में झांकेंगे। सड़क पर काम करने वाले से लेकर एक बड़े ऑफिस में बैठे मैनेजर तक। देखते हैं कि ये सब एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है शहर की सड़कों से। यहीं पर हमें काम का सबसे कच्चा और कह सकते हैं सबसे अनिश्चित रूप देखने को मिलता है। ये हैं बच्चू माझी, उन अनगिनत लोगों में से एक जो हर रोज शहर की सड़कों पर अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करते हैं। इनका काम है साइकिल रिक्शा चलाना। तो सवाल यह है कि बच्चू शहर आए ही क्यों? देखिए, वो खुद बताते हैं कि गांव में काम रोज नहीं मिलता था और जो कमाई होती थी वो परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। बस इसी मजबूरी ने उन्हें शहर खींच लिया। बच्चू का हर दिन एक लड़ाई जैसा है। सोचिए, दिन भर की मेहनत के बाद हाथ में आते हैं बस 80 से 100 रुपए। उसमें से भी 50-60 रुपए तो खाने और किराए में ही चले जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत, अगर किसी दिन बीमार पड़े तो उस दिन की कोई कमाई नहीं, कोई सेफ्टी नेट नहीं, कुछ भी नहीं। और देखिए, ये कहानी सिर्फ बच्चों की नहीं है। शहर में ऐसे लाखों पटरी वाले हैं जिनकी दुकानें अस्थायी होती हैं। पुलिस कभी भी आकर उन्हें हटाने के लिए कह सकती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सरकार अब इस बारे में सोच रही है और हॉकिंग जोन बनाने पर विचार कर रही है। मतलब पटरी वालों के लिए कुछ तय जगहें जहां वो बिना डर के अपना काम कर सके। बच्चों की तरह ही शहर में बहुत से लोग हैं जो ऐसी ही अनिश्चितता में जीते हैं। अब हम उन लोगों की बात करेंगे जो काम तो दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन जिनकी नौकरियों की कोई गारंटी नहीं होती। इस जगह को लेबर चौक कहते हैं। ये एक तरह का रोज का बाजार है, उम्मीदों का और कभी-कभी नाउम्मीदी का भी। यहाँ मजदूर रोज सुबह आकर खड़े हो जाते हैं, बस इस इंतजार में कि कोई आएगा और उन्हें दिन भर के काम के लिए ले जाएगा। तो ये कैजुअल या अनियमित मजदूर आखिर होता कौन है? सीधी सी बात है, जब मालिक को जरूरत होगी तब काम पर बुलाया जाएगा, जरूरत खत्म तो काम खत्म। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती और उन्हें कभी भी काम से निकाला जा सकता है। ये है निर्मला, जो कपड़ा फैक्ट्री में दर्जी का काम करती हैं। उनका काम बहुत ही थका देने वाला है, सुबह 9 से रात 10 बजे तक, हफ्ते के 6 दिन। और ये काम भी पक्का नहीं है, मौसमी है। मतलब साल के 3-4 महीने तो उनके पास कोई काम ही नहीं होता, कोई सुरक्षा नहीं, कुछ नहीं। तो अब तक हमने उन लोगों की कहानियां देखी जिनके काम में कोई स्थिरता नहीं है। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, उन लोगों का जिन्होंने अपना खुद का काम खड़ा किया है और एक स्थिर जिंदगी बनाई है। मिलिए हरप्रीत और वंदना से। वंदना की बात सुनिए, वो अपने बिजनेस का राज बता रही हैं। आजकल लोग सिले सिलाए कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। उनके लिए आपको एक आकर्षक डिस्प्ले की भी जरूरत होती है। मतलब इन्होंने बाजार की नब्ज को पकड़ा और उसी हिसाब से अपना काम जमाया। हरप्रीत और वंदना की दुनिया बिल्कुल अलग है। उनका अपना शोरूम है, एक स्थायी बिजनेस। वो ना सिर्फ खुद कमा रहे हैं बल्कि दूसरों को नौकरी भी दे रहे हैं। उनकी दुकान पक्की है, लाइसेंस वाली, और अपनी मेहनत से आज उनके पास कार और अपना फ्लैट भी है। ये वो आर्थिक सुरक्षा है जिसका बच्चू और निर्मला सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे ऊपरी पायदान पर चलते हैं। देखते हैं कि एक परमानेंट सिक्योर नौकरी आखिर होती कैसी है। मिलिए सुधा से। ये एक बड़ी बिस्किट कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हैं। इनकी कहानी में हमें जॉब सिक्योरिटी का असली मतलब समझ में आएगा। तो एक परमानेंट नौकरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है हर महीने एक पक्की सैलरी, ये भरोसा कि कल भी आपके पास ये जॉब रहेगी, और वो सारे फायदे जो कैजुअल काम में मिलना नामुमकिन है। अब देखिए सुधा को क्या क्या फायदे मिलते हैं। रेगुलर सैलरी तो है ही, साथ में बुढ़ापे के लिए बचत, पेड छुट्टियां, और तो और पूरे परिवार के लिए मेडिकल की सुविधा। अगर बीमार पड़ें तो उसकी भी छुट्टी मिलती है और सैलरी नहीं कटती। ये वो सेफ्टी नेट है जो बच्चू और निर्मला की जिंदगी में है ही नहीं। तो हमने 4 अलग अलग जिंदगियां देख लीं। अब थोड़ा पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर कैसे बनाते हैं। ये सब आपस में जुड़ी कैसे हैं। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाता है।
कमाई, सुरक्षा, फायदे, सब में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ बच्चू और निर्मला हैं, जिनके पास कोई सुरक्षा नहीं है, और दूसरी तरफ हरप्रीत, वंदना और सुधा, जिनकी जिंदगी स्थिर है। पर क्या इनकी दुनिया सच में इतनी अलग थलग है? चलिए देखते हैं। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। ये जिंदगियां जो इतनी अलग लगती हैं, असल में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। सोचिए, लेबर चौक के मजदूर ही वो फैक्ट्री और दुकानें बनाते हैं जहां निर्मला काम करती है। निर्मला जो कपड़े सिलती है, हो सकता है वो हरप्रीत और वंदना के शोरूम में बिकते हों, और सुधा जिस ब्रांड की मार्केटिंग करती है, वो इन्हीं दुकानों में बेचा जाता है। सब एक दूसरे से जुड़े हैं। और आखिर में यही सबसे बड़ी बात है, ये लाखों लोग शायद एक दूसरे से कभी मिले भी ना, पर ये उनका काम ही है जो उन्हें एक अदृश्य धागे से जोड़ता है, और इसी से शहर की जिंदगी का ताना बाना बुना जाता है ना सोचने वाली बात? अगली बार जब शहर की सड़कों पर निकलें तो जरा इन कनेक्शंस के बारे में सोचिएगा, उन अनगिनत धागों के बारे में जो हम सबको एक साथ जोड़ते हैं।